हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 31 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 31 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसमें जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें से एक एमसीक्यूज वेरिएशन जेनेटिक्स में अगर 7 क्वेश्चंस अगर हमारे एमडी कैट के पेपर में आए हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर से लाजमी होगा। इसमें जो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो अपने क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन करनी है। देन उसके बाद आपने लिंक जीन जो होते हैं वो सेपरेटेड कैसे होते हैं, तो वो क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के थ्रू ही सेपरेट होते हैं। आपने इसमें क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास एक पूरा टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें आपने क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है, क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपने इसके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये हमारे पास यहाँ पे रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसके कुछ आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखने हैं, क्योंकि समटाइम्स अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ भी जाए मैथमेटिकल वाला तो आप उसको अच्छे तरीके से टैकल कर पाएं। लेकिन आया तो नहीं हुआ पेपर में, लेकिन आपने एक मरतबा इसको सॉल्व कर लेना है ताकि ऑन द सेफ साइड रहते हुए अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और यूएचएस बहुत ही ना अवेयर है तो वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो आपने सेफ साइड पर रहते हुए एक ना एक क्वेश्चन इसका सोल्व करके देख लेना है ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो इसमें जो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन करनी है, उसका फॉर्मूला करना है। देन रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक्स क्या होती है उसके बारे में आपने पढ़ना है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का आपने फॉर्मूला देखना है। इसमें ईच एंड एवरी लाइन को आपने हाईलाइट करना है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से ये टॉपिक कवर करना है क्रॉसिंग ओवर का। देन उसके बाद आपने फेडरल की तरफ मूव करना है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो फेडरल में लिखी हुई है, तो वो आपने वहां से वो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी एफएससी की बुक्स में नहीं है वो आप फेडरल की बुक से नोट कॉपी करके आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर आप नोट डाउन कर लें। तो आज सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ना है, देन उसके बाद फेडरल से पढ़ना है। तो ये आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 31। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 31 की बात कर लें। केमिस्ट्री में जो आज आप टारगेट 31 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है फिनॉल का। हमने जो अल्कोहल एंड फिनॉल का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, मैंने कल आपको अल्कोहल्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। आज आप न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हमारे जो अल्कोहल एंड फिनॉल में। आज अल्कोहल्स का आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें जो आपने एक ही टॉपिक आज आपने करना है, उसमें आपने फिनॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। देन उसके जो हमारे पास दो मेथड्स हमारी बुक्स में दिए हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के, एक डाउज मेथड है और दूसरा है फ्रॉम सोडियम सोर्ट्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपने इन दोनों मेथड्स की अच्छे तरीके से इनकी आपने अब प्रैक्टिस कर करके इनको अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। फिनॉल के इंट्रोडक्शन में आपने ये देखना है कि फिनॉल का अनदर नेम जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसका आपने जनरल फॉर्मूला देखना है। देन उसके बाद ये ऑब्टेन किस में हुआ था, कोल टावर में। देन इसको डिस्कवर किसने किया था ये भी आपने देखना है। देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल डाउज मेथड या फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो वो आपने देखना है। इसमें जो कैटालिस्ट यूज हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, इसमें प्रेशर कितना यूज हो रहा है वो आपने देखना है। देन उसके बाद फ्रॉम सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन की, ये हमारे पास फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपने देखना है। इसमें इसका आपने टेम्परेचर अच्छे तरीके से आपने देखना है। इसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आपने इसका कवर करना है। देन यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है फिनॉल इज रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, इसको भी आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। आज का बस आपका यही दो आपकी प्रिपरेशन मेथड आपने फिनॉल के कवर करने हैं आज के टारगेट में। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 31। देन हम फिजिक्स के टारगेट 31 की बात कर लें।
फिजिक्स के टारगेट 31 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे, ये मैंने आपको पहले टॉपिक कवर करवाया हुआ है, लेकिन अगेन आप इसको दोबारा से आज एक मरतबा दोबारा इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स को आज स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जस्ट हमारे पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जस्ट एक ही हमारा टॉपिक लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन का। इसमें आपने रेक्टिफिकेशन के ऑल कॉन्सेप्ट्स को आपने कवर करनी है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आज के दिन आप कवर करेंगे। ये पहले भी आपने कवर किया हुआ है, लेकिन अगेन आप इसको रिवाइज कर लेंगे। इसमें आपने जो करना है रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन करनी है, देन उसके यूजेस करने हैं, डायोड के यूजेस करने हैं, देन हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन, उनके यूजेस और उनकी डायग्राम्स देखनी है। इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट कवर करना है रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन, देन डायोड्स इसमें यूज हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना, देन जो इसकी टाइप्स हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसमें आपने ये देखना है कि हाफ वेव में कितने डायोड्स यूज हो रहे हैं। जस्ट एक ही हमारे पास टॉपिक है। अगर ये किसी कॉलेज में अभी तक ये कवर नहीं करवाया गया ये टॉपिक चैप्टर, तो आपने जस्ट इसको रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि ये छोटा सा जस्ट रेक्टिफिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा सा एक टॉपिक है। जस्ट इसको ऊपर से सुपरफिशियल ऊपर से जहाँ नहीं कवर हुआ वहां जस्ट बच्चे इसको हाईलाइट करेंगे और इसको बस एक मरतबा पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, और जहाँ कवर हो गया वो इसका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। इसमें आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ये देखना है कि हाफ वेव में कितने डायोड्स यूज हो रहे हैं, फुल वेव में कितने डायोड्स यूज हो रहे हैं। देन उसके बाद आपने हाफ वेव का रिपेल फैक्टर क्या होता है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ वेव का रिपेल फैक्टर 1.21 है एंड रिपेल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन 0.48 है। ये इंपॉर्टेंट रिपेल फैक्टर है। देन हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास लास्ट पर ये फिल्टर की डेफिनेशन है कि ये यूएचएस के पेपर में पूछी गई है, आप इसको भी हाईलाइट करेंगे अच्छे तरीके से। जस्ट एक ही आपके पास टॉपिक है रेक्टिफिकेशन का, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, जस्ट बुक लाइंस है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये है आपका केमिस्ट्री का टारगेट 31। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।